अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी हेल्पलाइन। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी साइकोलॉजी हेल्पलाइन के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं थेरेपिस्ट की और इससे रिलेटेड अवेयरनेस वीडियोस और स्टोरीज़ लगाती रहती हूं, तो आप हमें वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो बनाने का, उसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा सारी रिक्वेस्ट आई थी। इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने बहुत कहा था, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह लोगों ने कहा था कि आप ऑटिज़म से मुतालिक वीडियो बनाएं, जिसमें प्रॉपरली हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि आखिर ऑटिज़म होता क्या है और इससे किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ऑटिज़म, ये एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्योंकि ये अर्ली एज से, शुरू के सालों से शुरू होता है मसले मसाइल इसके, तो इसलिए इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंदर बच्चे को मसले मसाइल दरपेश आते हैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में। हम ऑटिज़म के अब सिम्टम्स देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बच्चे के अंदर आपको शो हों तो आपको इसकी ऑटिज़म की तरफ जाना चाहिए या आपको किसी से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये होता है कि बच्चे का जो नॉन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर वो वाला होता है कि बच्चे को आप नाम लेते हैं, ठीक है, तो उसका ज़ीरो रिस्पॉन्स होता है अपने नाम की तरफ। वो अपने नाम पे आपको मुड़ के नहीं देखेगा, वो अपने नाम पे आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा जब बिल्कुल छोटी एज होती है तब से। नंबर 2 होता है आई कांटेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के साथ जब बात कर रहे हों तो वो अपना आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं करेगा। आई कांटेक्ट होता है आंखों में आंखें डाल के बात करना। मुसलसल ना भी करे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं मुसलसल नहीं करते, लेकिन उसको फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। मेंटेन अगर वो नहीं भी कर सकता, लाइक वो ज़्यादा देर तक नहीं भी कर सकता, तो लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो आप इस चीज़ को नोट करें और उसके बाद जो है वो आगे फर्दर बाकी इसके जो सिम्टम्स हैं उसकी तरफ जाएं। उसके बाद आता है इंटरेक्शन विद अदर्स। दूसरों के साथ उसका जो इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, बातें करना है, ताल्लुक़ बनाना है, ऑटिस्टिक बच्चे वो नहीं कर सकते। उनको उसमें प्रॉब्लम आती है दूसरों के साथ मेल जोल रखने में, बातचीत करने में, दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात बनाने में। वो अलग रहने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अलग रह के वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। नए जितने भी बिहेवियर्स होते हैं वो ऑटिस्टिक बच्चों को सीखने में मसले मसाइल उसके अंदर दरपेश आते हैं, वो नए बिहेवियर सीखने की तरफ नहीं जाते, उनको अवॉइड करते हैं। एक और जो बड़ा क्लियर सिम्टम है ऑटिज़म का, वो ये है कि दूसरे लोगों की फ़ीलिंग्स को समझना। ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो दूसरे लोगों की फ़ीलिंग्स से, उनके जो जज्बात हैं उससे आगाह नहीं होते। अगर कोई रो रहा है, अगर कोई बच्चा रो रहा है उनके साथ खेलते हुए, अगर कोई खुश है या अगर कोई डिप्रेस हो रहा है, अगर कोई परेशान हो रहा है, तो ऑटिस्टिक बच्चों को उसको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, वो उसको नहीं समझ सकते। ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं अगर उनको कोई स्मेल, कोई साउंड या फिर कोई खाने वाली चीज़ या जायका जो है वो पसंद नहीं आता, तो उस पर वो नागवारी का इजहार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे। हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं नई चीज़ों की वजह से। ऑटिस्टिक बच्चों का एक बहुत बड़ा सिम्टम उनकी रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं। रेपिटेटिव मूवमेंट्स वो होती हैं यानी कि बार बार किसी चीज़ को करना, हाथों को लहराना, हिलाना हाथों को, मुसलसल पाँव को हरकत में रखना, ठीक है। यहाँ पे आके जो हैं वो कुछ पेरेंट्स और कुछ साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज़म है या ADHD है। तो ADHD ऑटिज़म का पार्ट है, बाकी ऑटिज़म के सिम्टम्स डिफरेंट हैं। ऑटिज़म को डायग्नोस करने के लिए बाकी के सिम्टम्स का भी बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद आती हैं स्पीच की बारी कि ऑटिस्टिक बच्चों को जो उनका स्पीच है वो डिले होती है, वो बोलने में डिले होते हैं। अब जब बोलने की बारी आती है तो बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या हमारे बच्चे को स्पीच डिले है, स्पीच डिसऑर्डर्स हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का समझना कि आपके बच्चे को आपने डायग्नोसिस जो उसका करवाना है, असेसमेंट जो उसकी करवानी है, वो आप बड़े क्लियर हों जिनसे आप करवा रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या आपके बच्चे को स्पीच डिले है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि स्पीच डिले होता है और बच्चे नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करते तो उसको ऑटिज़म का नाम दे दिया जाता है।
फर्दर मैं इनके डिफरेंस पे भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रॉपर आगाही हासिल हो सके कि ऑटिज़म और स्पीच डिले में, ऑटिज़म और ADHD में, ऑटिज़म और लर्निंग डिसऑर्डर्स में क्या क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो सारे थे ऑटिज़म के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं ऑटिज़म के कॉज की कि इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि पेरेंट्स का अपने सिम्टम्स जानने के बाद, प्रॉब्लम देखने के बाद उनका ये पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि इसका रीज़न क्या बना। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस इसका एक रीज़न हो सकती है, लो बर्थ वेट इसका रीज़न हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी इसका रीज़न हो सकती है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी जेनेटिक्स, बहुत ज़्यादा सारे। अभी तक ऑटिज़म का कोई भी क्लियर सिम्टम जो है या क्लियर कॉज जो है वो सामने नहीं आ सका कि इस एक रीज़न की वजह से जो है वो ऑटिज़म होता है। अच्छा, अब ऑटिज़म का आपने डायग्नोसिस भी करवा लिया, आपको उसका रीज़न भी पता लग गया। अब हम आते हैं उसके ट्रीटमेंट की तरफ कि ऑटिज़म के ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं। ऑटिज़म का अभी तक कोई भी क्लियर ट्रीटमेंट सामने नहीं आया है कि ये वाली मेडिसिन लेके ऑटिज़म ठीक हो जाता है या आप ये वाला ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ऑटिज़म ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि थेरेपी और काउंसलिंग के ज़रिए बच्चों के बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है, उनको काफ़ी सारी स्किल्स सिखाई जा सकती हैं और उनको ट्रेनिंग देके उनकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। जो थेरेपीज़ ऑटिस्टिक बच्चों को हम दे सकते हैं उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, स्पीच थेरेपी है, फैमिली काउंसलिंग है, फैमिली थेरेपीज़ हैं, एजुकेशनल थेरेपीज़ हैं, टॉय थेरेपीज़ हैं। बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं और उनका कम्बिनेशन बना के बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उनको अप्लाई किया जाता है बच्चों के ऊपर। अगर आप ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, बच्चों को ट्रेन करते रहें, घर पे बच्चों के ऊपर काम करवाएं और आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आप जिन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, साथ आप बेल आइकॉन पे बटन दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोज़ पता लग सकें। और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।